मुझे शाम के 6 बज गए हैं और मैं इतनी लेट सफाई शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ मैं बाज़ार गई थी और बाज़ार से आते साथ ही मैंने गोंद भी नहीं उतारा। तो मैंने कहा चलो मैं पहले सफाई कर लूँ फिर गाउन उतारूँगी। तो मैं अब क्लीनिंग करने लगी हूँ। डस्टिंग वगैरह तो डेली होती रहती है घर में और डेली डस्ट पड़ती रहती है, लेकिन ये डीप क्लीनिंग आज कर रही हूँ मैं। जब शावर से इनको साफ़ कर रही हूँ, ये फ्लावर्स वगैरह के अंदर मिट्टी लगी हुई है और क्या कहते हैं, इनको मैं साफ़ करूँगी। और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह, मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ चीज़ें रखूँ, इतनी जगह हो गई है और सारे दराज फुल भर गए हैं और क्या कहते हैं, स्पेस नहीं मेरे रूम में कोई चीज़ रखने की। मैंने अखरोट बादाम वगैरह मैंने दराज में रखे हुए थे, बाहर रखो तो किचन के साइड पर वो इतनी कीड़ियाँ आ जाती है, मैं क्या कहूँ, पता नहीं क्यों कीड़ियाँ इतनी आना शुरू हो गई है। आटे में भी कीड़ियाँ, हर चीज़ में कीड़ियाँ ही कीड़ियाँ। तो इसलिए मैंने इधर दराज में रखा हुआ था और दराज में तक बचे हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको कहाँ फेंकूँ, मेडिसिन से साथ दराज भरा हुआ है और ये इनसे ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है। समझ से बाहर बात है, मैं इन चीज़ों को कहाँ रखूँ, कीड़ियों से कैसे बचाऊँ। और ये देखो मेरी डर्मा की कितनी रह गई है क्रीम। अगर कोई डर्मा का किट यूज़ करता है फेशियल का तो मुझे ज़रूर बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और इसकी ब्लीच किस तरह बनती है, कोई यूज़ करता है तो मुझे ज़रूर बताना। ये मैंने तकरीबन 20 मिनट में मैंने सफाई कर ली थी, 20-25 मिनट हो गए या 20 मिनट हो गए, इतने ही टाइम में मैंने सफाई कर ली थी सारी और बाहर की भी कर ली थी मैंने। अब बस इन चीज़ों का गंद है, अभी इनको समझ नहीं आती शॉपर्स को मैं कहाँ रखूँ, ड्राई फ्रूट्स का मेडिसिन का कहाँ रखूँ। मैं लेके आऊँगी इसके लिए मेडिसिन के लिए बॉक्स, ड्राई फ्रूट्स के लिए लेके आई थी, वो मैंने किचन में यूज़ कर लिया। ड्राई फ्रूट्स के लिए और भी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं मेरे पास, देखूँगी किसी दिन फ्री होके सारे बर्तन निकाल के सब कुछ सेटिंग जब करूँगी ना तब देखूँगी मैं। और ये देखो मेरा बटन टूट गया, रोज़ डेली मेरे बटन उतरना शुरू हो गए, पता नहीं क्या वजह है। ये देखो मेरा बटन टूट गया है ये। चलो बाद में किसी चीज़ से जोड़ दूँगी मैं। अब मैंने डस्टिंग कर ली है और अब मैं बेडशीट सही कर लेती हूँ। चलो जी, हो गया मेरा बेड भी नीट एंड क्लीन, इस साइड से होगी सारी क्लीनिंग। अब चलते हैं अगली साइड पर। चले, कैमरा एक तो सेट नहीं होता, सोफ़े में सारा गंद सोफ़े में आ गया अब। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ड्रेसिंग की साइड पर। यहाँ पर भी बहुत गंद खिलरा हुआ है, यहाँ से भी कोई चीज़ें मैं उठा दूँ, इतनी चीज़ें मुझे नहीं पसंद ड्रेसिंग के ऊपर। वो तो वैसे मैंने यूज़ की थी तो मैंने रख दी, अब मैं इनको उठा दूँगी। रोज़ डस्ट पड़ जाती है, मैं तो तंग आ गई रोज़ डस्टिंग करके। और ये है मेरी रिंग का बैग जिसमें मैं रिंग रखती हूँ अपनी। टिकटॉक वीडियो बनाते मैं 1-2 रिंग पहन लेती, फिर मुझे सारी चीज़ें बाहर ही पड़ जाती, फिर मुझे बाद में उठाने पड़ती है। ये देखो मेरी रिंग्स, अब इनको भी मैं अंदर रख दूँगी। मैंने शीट इसलिए बिछाई हुई है क्योंकि मेरा रूम जो है ना बाहर गली की साइड पे, तो सारी डस्ट जो सी है ना बहुत ज़्यादा, वो जो ड्रेसिंग का शीशा है ना वो तो निकलता भी नहीं है, सारी उसके अंदर डस्ट गई हुई है। तो इसलिए मैंने शीट बिछाई हुई है कि और ज़्यादा गंदा ना हो और ज़्यादा डस्ट। बाकी जो सी साइड टेबल की है उसकी शीशे तो निकल जाते, लेकिन इसके तो मुश्किल है, एक बार सारा खोलना पड़ेगा, कौन इतना हैवी खोले। तो इसलिए मैंने शीट बिछाई हुई है। अब मैं इनकी नई शीट लेके आऊँगी और ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं अंदर दराज में रख दूँगी। ये मैं ज़रा रात को मैं फेस ड्राई हो जाता है इसलिए मैं
लगाती हूँ, इधर ही क्रीमें रख देती हूँ इसलिए। तो अब मैं इनको अंदर रख दूँगी और ड्रेसिंग खाली कर दूँगी। सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ जो मुझे चाहिए होती है क्रीम निविया की, वो इधर पड़ी रहेगी और बाकी इधर साइड टेबल पर आ जाए। यहाँ भी कितना गंद पड़ा हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आती मैं इन चीज़ों को कहाँ रखूँ। ये स्प्रे बोतल को और ये जो सा है ग्लास क्लीनर, इन चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ। फिर आ जाके यहाँ पर ही आ जाती ये चीज़ें ना। मेरे पास रूम में तो बिल्कुल स्पेस नहीं है। वाशरूम में मैं इनको रखूँगी। हाँ, आइडिया है मुझे, वाशरूम में रखूँगी। वाशरूम किस लिए? ओ यस। और स्प्रे बोतल जाएगी इस्त्री स्टैंड में। हाँ, ये तो मुझे आइडिया नहीं पहले आया। तो वहाँ रखूँगी। वहाँ से मुझे कपड़े जब प्रेस करती हूँ मुझे यहाँ पर शावर लेने आना पड़ता है, तो मैं अब रखूँगी वहाँ पर। मुझे ज़रूरत होती, मैंने शीशा वगैरह ये साफ़ करना होता है, क्लीनिंग करनी होती, फिर यहाँ पर ही पड़ा रहता है। मैं इसको बाद में उठाऊँगी। अब जब बाहर जाऊँगी तब मैं इनको उठा लूँगी। अब मैं अगली साइड पर चलती हूँ डस्टिंग की। हम एक दफ़ा पूरी ड्रेसिंग की भी कर लेंगे, अंदर दराज़ों की भी कर लेंगे डस्टिंग। अब मैं करने लगी हूँ दराज की। और ये देखिए मेरे दराज का हाल देखिए अब आप, किस तरह भरा पड़ा हुआ है। ये देखिए हर चीज़ फिल हुई पड़ी है, कोई जगह स्पेस नहीं मेरे पास है। डस्टिंग मैं इनकी कर लूँगी अब। मोबाइल के वो भी पड़े हुए इसमें, और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे महीनों से सफाई नहीं की, लेकिन मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये इस तरह ड्रेसिंग वगैरह की कर देती हूँ, फिर भी इतनी डस्ट। और यहाँ देखो मेरा मेकअप का दराज फुल भरा पड़ा है, लेकिन आपको शो हो रहा होगा कि इतना नहीं। बट ये जो सी इसमें बास्केट पड़ी हुई है ना, ये काफ़ी बड़ी है और फुल ये भरी भरी है। 3 बास्केट पड़ी हुई है मेरे दराज के अंदर, तीनों भरी है। और अब देखो हो गई है क्लीनिंग हर जगह की। अब मैं इसको रखूँगी इसकी जगह पर। चलो इनको बाहर रख के आती हूँ मैं फिर। यहाँ से तो मैं ज़रा खाली करूँ ये साइड टेबल। ये अनकरीब मैंने सारी चीज़ें ना उठा के फेंक देनी है, सिंपल सा मैं पर ना इसके ऊपर साइड टेबल के ऊपर कुछ रखना मैंने, ना ड्रेसिंग के ऊपर कुछ रखना मैंने। अब बाहर का सीन देखे जब शाम हो गई है और ये मेरे बाहर मनी प्लांट लगे हुए हैं। और ये मैंने खुद एक टहनी में लगाई थी और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा ये भर गए। एक मेरा ये पड़ा, एक मेरा पीछे की तरफ इससे आगे पड़ा हुआ है, और एक बाहर की तरफ पड़ा और एक ऊपर पड़ा छत में। ये पौधे मैंने कुछ आधे पौधे जो से मैंने नर्सरी से लिए थे और आधे मैंने खुद इनको लगाया पौधों को। मुझे पहले बहुत शौक़ था प्लांट लगाने का, मुझे मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा प्लांट लगे, मुझे यहाँ आके भी मुझे बहुत शौक़ पड़ गया था इसलिए। अब शाम होगी, सिर्फ मैं इसी रूम का झाड़ू फेरूँगी, बाकी आगे मैं जो है ना वाइपर बाहर से धो दूँगी, वाइपर फेरूँगी और सिर्फ जल्दी से इसी रूम का मैं फेर लेती हूँ झाड़ू। और आज मैं उल्टी साइड को झाड़ू फेर रही हूँ। पहले मैं यहाँ से शुरू करके वो उस तरफ निकालती हूँ, आज मैं यहाँ की तरफ निकाल रही हूँ जल्दी जल्दी में। और वैसे भी मेरे तो इतना गंद डलता ही नहीं, क्योंकि मैं अकेली होती सारा दिन, तो अकेली सारा दिन होती, कोई बच्चा बूचा तो कोई है नहीं गंद डालने वाला, तो सफाई रहती है। फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा क्लीन के ऊपर थोड़ा थोड़ा जब नज़र आ जाए तो मैं फेर देती हूँ, डेली फेर देती हूँ मैं। मुझे नहीं पसंद गंद रखना कि मैं 2-2 3 दिन बाद फेरूँ, मैं डेली डेली कर देती हूँ। डेली करो थोड़ा करो सही है, एक एक हफ्ते बाद करो ऊपर से गंदगी इतनी, वो अच्छा नहीं लगता। ओके, तो मेरे रूम की जो सी क्लीनिंग है डन हो गई है, सारी सफाई से लेकर झाड़ू तक।
अब मैं बाहर की जाके करूँगी। तो बाहर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं रख के शूट करूँ, तो इसलिए मैं बाहर का नहीं दिखाऊंगी। ये मेरे प्लांट देखे ज़रा, अभी मैंने पानी इनको भी देना है। और ये है बाहर। हेलो गाइस, कैसे सब ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आ गई हूँ क्लीनिंग करके और मेरा हाल हो गया है बुरा। तो और मैं कितनी अजीब लग रही हूँ आज। देखे, अब सारी क्लीनिंग हो गई है, पीछे सब कुछ कर लिया है मैंने। और अब मैं जाऊँगी बाहर की साइड पर। और क्या, आज मैं कितनी अजीब लग रही हूँ, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, अजीब लगता है। चलो। और देखो, मैंने अभी तक गोंद भी नहीं उतारा और मैं अब इसको उतारने जाऊँगी, फ्रेश होऊंगी। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड थम्स अप लाजमी देना। ओके। और अब अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ये देखो कैसी लग रही हैं। ओके बाय। और मैंने सारी सफाई करके अपने लिए मैंने नूडल्स बनाए ये। और मैंने कहा सोचा जाते जाते आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों को किस किस को नूडल्स पसंद है मुझे बताना, लाजमी बताना। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है नूडल्स, मैक्रोनी, पास्ता और स्पैगेटीज़, ये मेरे सारे फेवरेट है। मैं ये खा लेती हूँ, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, मेरे फेवरेट है। और ये देखे कितने मज़े के लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मसाला। और देखे, ये आप लोगों के लिए, जिसने खाने आ जाओ और ये लोग खा लो। ओके बाय।